नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा क्या है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार हमारे एग्ज़ाम में ये आते भी हैं, तो आप इन सब के शॉर्ट नोट्स तैयार करते हुए ज़रूर चलना। और ये फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये आपने अपने स्कूल टाइम में और ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ा होगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, यानी कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में इसको लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। और लैटिन भाषा में लिबरल। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना होना, रिस्ट्रिक्शंस का ना होना। ठीक है, हर प्रकार से क्या है, मुक्ति होना। ठीक है, इस प्रकार स्वतंत्रता एक ऐसा वातावरण है जिसमें व्यक्तियों को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार अपना विकास करने के लिए खुले प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये इतनी सी डेफिनेशन। लेकिन आज के टाइम में, परंतु आधुनिक युग में विचारधारा को स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि प्राचीन टाइम में अगर बोला जाए तो फ्रीडम कहते थे किसी प्रकार की कोई रोक टोक मत रखो। ठीक है, एक मनुष्य को समाज में खुला छोड़ दो, वो अपनी क्षमता अनुसार जैसा चाहेगा वो विकास कर सकता है। लेकिन आज वर्तमान में चीज़ें क्या हो गई है और परिभाषा को बदल दिया गया है। आज के आधुनिक समय में विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि राज्य या सरकार के द्वारा राज्य कानूनों के माध्यम से ही स्वतंत्रता क्या करी थी, प्रदान करी जाती। यानी कि जो राज्य परमिशन देगा जिन चीज़ों की, उसी के हिसाब से ही चीज़ों को लागू किया जाएगा। ओके, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो संविधान के माध्यम से हो, वो आप समझ गए होंगे कि आज भी देखो किसी भी व्यक्ति को समाज में कोई भी राइट्स दिया गया, कोई फ्रीडम दी गई है। ये नहीं कि जैसे मन चाहे जो मर्जी करने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी का एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। जैसे कोई रोड पे गाड़ी चला रहा है तो उसके भी एक रूल्स हैं। कोई जॉब पे जा रहा है तो उसके भी कोई रूल्स हैं। कोई सरकार बना रहा है तो उसके भी एक नियम है। ठीक है, अगर किसी को कुछ नया करना है, कोई डेवलप करना है, तो हर चीज़ के एक नियम कानून है। उसी के अनुसार एक व्यक्ति आज के टाइम में अपना समाज में विकास कर सकता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता के समर्थक हमारे इंडियंस भी हैं और विदेशी विचारक भी, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हमने गिने चुने नाम रखे हैं। कभी भी कोई डेफिनेशन या अवधारणा का नाम लो तो कोई ना कोई विचारक ज़रूर रखा करें, तो इससे आपके एग्ज़ाम में नंबर मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के कुछ समर्थक हैं हमारे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता के माध्यम से समाज में समानता न्याय की स्थापना करने में बहुत ज़्यादा मदद करी थी। इन्होंने स्वतंत्रता का सहारा लिया था ताकि समाज में इक्वलिटी स्थापित हो सके। ऐसे महात्मा गांधी थे, इन्होंने फ्रीडम के लिए, और यानी कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता का भी यूज़ किया था। ओके, ऐसी नेल्सन मंडेला थे। स्वतंत्रता के माध्यम से दो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद इत्यादि इन सब की जो भेदभाव चल रहे थे उसको ख़त्म करना था। ऐसी मार्टिन लूथर थे जिन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल किया, स्थापना करवाई थी। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स नहीं थे किसी के पास, तो वो उसके लिए उन्होंने फाइट्स करी थी स्वतंत्रता के माध्यम से। तो आप ये सब समझ सकते हो कि B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, ये सब स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है, वो भी सकारात्मक स्वतंत्रता की। ओके, तो आगे चलते हैं। अब आता है स्वतंत्रता की अवधारणा। दो अवधारणाएं हमारी, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। दोनों हमें ज़रूर पढ़ना है, और कभी एग्ज़ाम में टॉपिक आए तो आपको पूरा का पूरा ही ज़रूर लिखना है। ओके, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब चलेगा। हाँ, स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा। सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का निर्माण नकारात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध हुआ है। यानी कि नेगेटिव फ्रीडम भी आपको समझ आएगी। यूँ समझ लो, नेगेटिव फ्रीडम में किसी प्रकार रोक टोक नहीं, लेकिन पॉजिटिव फ्रीडम में कुछ प्रतिबंधों को लगाया गया है।
जो कि ठीक भी है। आज आप खुद भी देखो ना, आज आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध ना हो, कोई पॉलिसी ना हो, तो कोई भी बंदा कैसी भी वीडियो, ठीक है, जो देखनी नहीं चाहिए वो सब तरीके से अपलोड जाएगी, होने लग जाएगी। ठीक है, एजुकेशन हो, कहीं भी हो, कुछ तो नियमों का होना ज़रूरी है। ठीक है, किसी को कोई अपनी बात रखनी है तो सही शब्दों का इस्तेमाल रख के बात करे, ऐसा नहीं कोई गाली गलौज तरीके से करे, कुछ ऐसे शब्द जिसकी वजह से समाज या सामने से जो सुन रहे हैं उनको गलत मैसेज आए, ऐसा कुछ नहीं। तो कुछ ना कुछ रोक टोक तो होना चाहिए। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का निर्माण नकारात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध स्वरूप हुआ है। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में कानूनों के अभाव के कारण शोषण व असमानता को बढ़ावा मिला है। ठीक है, और स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली वर्ग को ही प्राप्त हुई है और कमजोर वर्ग स्वतंत्रता से वंचित रहा है। इसलिए समाज में एक समान स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आधुनिक युग के समर्थक विचारक जैसे मैकेंजी, लास्की आदि ने कानूनों का समर्थन किया है। ठीक है, यानी कि कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार कानूनों के माध्यम से नागरिकों को एक और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए जिसमें सभी को एक समान स्वतंत्रता क्या हो सके, प्राप्त हो सके, यानी संविधान के माध्यम से भी। ठीक है, इस प्रकार जो स्वतंत्रता कानून के माध्यम से प्रदान की जाती है उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि जो देश के राज्य के द्वारा जो मंजूरी दी गई अपने देश के नागरिकों को, वो हमारे लिए क्या है, फ्रीडम है। तो आप अपना इंडिया का बोल सकते हो हमें कैसे फ्रीडम मिली हुई है, जो हमारे संविधान के तहत समाज के या भारत के हर नागरिकों को समान रूप से प्रदान करी गई है। ठीक है, जिसकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय भी करते हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों के अनुसार कानून के अभाव में सकारात्मक स्वतंत्रता का संभव नहीं है। अगर कानून नहीं होंगे तो ये चीज़ स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर कुछ ना कुछ कानूनों का होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। और ये नहीं कि कुछ ही लोगों पे कानून हो, कानून सभी के लिए इक्वल होगा। ठीक है, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। सकारात्मक ये एक दूसरे की क्या है, ज़रूरत है, नीड है, आवश्यकता है। ठीक है, आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रक्षा, स्वतंत्र कार्यशीलता। देखो, सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति को अपने कार्य को स्वतंत्रता से निर्धारित करने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, कोई अगर वो काम करना चाहता है तो स्वतंत्र रूप से वो कर सकता है। उसमें हर तरह का रूल और रेगुलेशन होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होती है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ आई होगी, हमने जो भी पढ़ा है सकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसमें कि कहेंगे कानूनों का अभाव नहीं होना, सरकारों का हस्तक्षेप ना होना, सीधा सा मतलब है। स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई बंधन या कानून ना हो और व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, क्या आपको लगता है ये बात सही है? हाँ, वैसे सही तो है, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी समाज के लोगों और किसी अन्य व्यक्ति को उससे हानि पहुँचे, ऐसा नहीं। ठीक है, इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचार जैसे एडम स्मिथ है, जे.एस. मिल आदि का मानना है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग योग्यता व क्षमताएं के अनुसार विकास करने के लिए प्राकृतिक वातावरण में खुला छोड़ देना चाहिए और राज्य को किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप नकारात्मक स्वतंत्रता समर्थक विचारक कानून का विरोध करते हैं और राज्य के कार्यक्षेत्र को अत्यंत सीमित करने का प्रयत्न करते हैं, जो कि गलत बात है। समझ रहे? ठीक है, रीड करोगे एक बार में समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज में खुला छोड़ दो। अरे खुला छोड़ दो, लेकिन इतना भी नहीं कि वो किसी और को हानि पहुंचाने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे, दूसरे को दिक्कत होने लग जाए, ऐसा नहीं।
ठीक है। अब एक जैसे शराब बिकती है, तो शराब का मतलब ये तो नहीं कोई भी रोड पे पी के घूमने लग जाए, झूमने लग जाए और किसी चलती हुई गाड़ी से टकरा जाए, तो इसमें नुकसान किसका होगा? वो तो नशेड़ी है जो चल रहा है, लेकिन उसमें जब वो गाड़ी से ठुकेगा, अगर उसको कुछ हानि होगी, नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कितने चक्कर लग जाएंगे? बहुत सारे। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं। या फिर ये तो चलो एक घटना वाला काम हो गया, एग्जाम्पल कैंसिल कर दो। कोई ऐसा व्यक्ति शराब पी लिए समाज में खड़ा होकर गालियाँ देने लग जाए, ज़रूरी हर व्यक्ति समाज में जो घूम रहा है कान बंद करके थोड़ी बैठा रहेगा? वो भी जवाब देगा या कहेगा कि शांत रहो, चुप करानी कोई ना कोई कोशिश तो करेगा ही। समझ रहे हो ना आप? तो इतनी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी विशेषता देखो, पढ़ लो। इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक स्वयं बुद्धिमान प्रणाली है। ठीक है, व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है? मैं समझदार हूँ, अपना हित सही और गलत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, आज देखो हम हैं, हमारा जन्म हुआ है, हम सब हैं। अब हमारी फैमिली भी हमें कोई ना कोई सही और गलत में अंतर बताती हैं, उनके हिसाब से जिस स्टेज पर वो हैं। देखो आज हमारा हम 20 साल के हैं, तो वो 40 के हैं। ठीक है, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनकी हर बात को डिनाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इतने बड़े समझदार भी अभी नहीं है। हमें हमेशा अपने परिवार को सम्मान और उनके जो भी हमें सिखा रहे हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति बुद्धिमान है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि वो किसी की सलाह को या किसी कोई बंदा किसी चीज़ के लिए रोक रहा है तो उसको हम मना कर दें, ऐसा भी नहीं। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारकों के अनुसार राज्य कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। अगर भाई अवहेलना करेगा, कहीं भी ऊट पटांग ऐसी हरकत करने लग जाए जिससे समाज बिगड़ सकता है या समाज को दिक्कत हो रही है, तो भाई उसको तो उठाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारों के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करने का समर्थन करते हैं, गलत बात है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये तो सही है कि जो नेचर से जो मिला है वो अच्छी बात है, सबको इक्वल मिलना चाहिए, लेकिन नेचर से जो संसाधन मिल रहे हैं, पानी है, लकड़ियाँ हैं, जंगल है, तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वर्तमान की पीढ़ी भी इसका यूज़ करे और आने वाली पीढ़ी भी इस अच्छे से इस्तेमाल करे। ये नहीं कि आज ही इतना वेस्टेज कर दी कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता समझ आई होगी। कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और इसके नंबर भी अच्छे मिलते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।